ना हवा का दबाव, ना गुफाओं की गूंज, फिर भी हर रात आती है एक आवाज लौट के। कहानी है सैकड़ों साल पहले एक साधु ने यहाँ बैठ के तपस्या की थी, जो शब्द ब्रह्मा की शक्ति को जागृत करने में कोशिश करता था। कहते हैं उसकी मृत्यु के बाद शवर इसी पहाड़ में कैद हो गया। स्थानीय लोग आज भी पहाड़ को बोलता देवता कहते हैं और हर साल एक दिया जलाकर प्रार्थना करते हैं कि वो आवाज फिर से शांत हो जाए। पर वो आवाज आज भी धीमी नहीं है। हर रात जब बाकी दुनिया सो जाती है, वो पहाड़ जागता है और फिर वही गूंज उठती है, एक अजीब डरावनी पर जिंदा ध्वनि जो याद दिलाती है कुछ रहस्य इंसान के समझने के लिए नहीं बने। सोचो अब एक दूसरी कहानी। रात का सन्नाटा, दूर से आती सीटी की आवाज और पटरियों पर चमकती रोशनी, पर जब नजदीक जाओ तो पता चले वो ट्रेन असल में है ही नहीं, फिर भी उसकी आवाज पूरे स्टेशन पर गूंजती है। राजस्थान की एक पुरानी पटरी जो सालों पहले एक हादसे के बाद बंद कर दी गई। कहते हैं 1963 में यहाँ एक ट्रेन 47 नाइट एक्सप्रेस पटरियों से उतर गई थी। उस हादसे में पूरे डिब्बे में आग लग गई थी और किसी की भी लाश पूरी नहीं मिली। तब से हर पूर्णिमा की रात उसी समय वही सीटी दोबारा सुनाई देती है। लोगों ने कई बार वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में धुंध और चमकती रोशनी दिखाई दी। एक बार रेलवे ने भी खुद इस पर गौर आजमाया, लेकिन अगले दिन फुटेज में सिर्फ इतना दिखा, पटरियों पर पुराना एक टिकट पड़ा था जिसकी तारीख थी 1963, उसी हादसे वाली रात। स्थानीय लोग मानते हैं कि यात्रियों की अधूरी यात्रा आज भी जारी है। हर पूर्णिमा को उनकी आत्माएं अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। अब चलते हैं एक तीसरी कहानी की ओर। एक ऐसा गांव जहां सैकड़ों लोग रहते थे, बच्चे खेलते थे, औरतें चूल्हा जलाती थी, खेतों में हल चलता था। पर एक सुबह जब सूरज उगा, वहां सिर्फ खामोशी थी। हर घर का दरवाजा खुला था पर अंदर कोई नहीं था। ये कहानी है राजस्थान के एक गांव कुलधरा की। साल 1825 में एक रात पहले सब सामान्य था, पर अगली सुबह पूरा गांव खाली था। न झगड़ा, न संघर्ष, न लाशें, बस राख और अधूरे बर्तन। लोग कहते हैं गांव वालों ने एक श्राप से बचने के लिए पूरी रात में गांव छोड़ दिया। पर सवाल ये है, कहाँ गए वो सब, क्योंकि उनके निशान फिर कभी नहीं मिले। कहते हैं पालीवाल ब्राह्मणों का वो इलाका था और एक लालची शासक ने उनकी बेटियों पर बुरी नजर डाली। डर और अपमान ने उन्होंने फैसला लिया पूरे गांव के 85 गांव छोड़ने का। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ लाते हुए सुनाता हूँ एक और नई कहानी। ऊंचे पहाड़ों के बीच बादलों से भी ऊपर एक झील है जो हर साल गर्मियों में एक डरावना राज खोल देती है। जैसे ही बर्फ पिघलती है, उसके नीचे से निकलती है सैकड़ों हड्डियाँ। हाँ, असली इंसानों की हड्डियाँ। उत्तराखंड की रूपकुंड झील, जिसे लोग आज भी लेक ऑफ स्केलेटन्स के नाम से जानते हैं, समुद्र तल से 16,000 फीट ऊपर, जहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। पहली बार 1942 में ब्रिटिश सैनिकों ने इसे देखा। जब झील का पानी पिघला तो नीचे सैकड़ों खोपड़ियां दिखाई दी। कपड़ों और गहनों से पता चला ये आम या स्थानीय लोग नहीं थे, बल्कि किसी पुरानी यात्रा के लोग थे। डीएनए। शायद इन कहानियों का अंत यही नहीं था। अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। मिलते हैं अगली कहानी में, अगर हिम्मत हुई तो। 5 कहानियां तो बस एक शुरुआत थी, असली राज अभी भी बाकी है। सोचना, क्या तुम उन्हें सुनने के लिए तैयार हो? तो कौन सी कहानी ने तुमसे सबसे ज्यादा हिला दिया, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि खोजबीन में बहुत ज्यादा मेहनत और समय लगता है।